बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। कहते हैं कि हर एक इंसान का भाग्य उसके हाथों की लकीरों में लिखा होता है। आज का अनुभव इसी से संबंधित है कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक बहन के हाथों की लकीरों अर्थात उसकी किस्मत को ही बदल दिया। चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। एक बार महाराज जी एक दंपति से मिलने उनके घर गए। परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु महाराज जी से ज्ञान की दीक्षा ली हुई थी, परंतु पति पत्नी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। आंखों में भी परेशानी तैर रही थी। उनको ऐसी गंभीर अवस्था में देखकर महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों हो? पति हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, बेटी की शादी नहीं हो रही। ज्योतिषी का कहना है कि इसके हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है, और अगर हमने जबरदस्ती शादी कर भी दी तो अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। यदि इसकी शादी नहीं हुई तो हमारे बाद इसका क्या होगा? महाराज जी बोले और मुस्कुराए। अच्छा, ज्योतिषी ने हाथ देखा है? जरा हमें भी तो दिखाओ बेटी का हाथ। जब उस बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो महाराज जी ने कुछ पलों के लिए बड़े ध्यान से उसके हाथ की रेखाएं देखी। फिर एकदम से बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। क्योंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए पति पत्नी ने अपने मन से सारा डर निकाल दिया। शादी के लिए उचित रिश्ते की खोज करने लगे। जब लड़का मिल गया तो उन्होंने उसी ज्योतिषी को शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए घर बुलाया। ज्योतिषी शादी की बात सुनते ही रुष्ट हो गया और बोला, मना किया था ना मैंने आपको। मैं अब भी यही सलाह दूंगा कि यह कदम ना उठाएं। आप अपनी ही बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। पर दंपति ने बिल्कुल निश्चित और निडर होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज जी ने बेटी की शादी की आज्ञा दे दी है। अपने निर्णय को चुनौती पाता देखकर ज्योति तपाक से बोला, तुम्हारे महाराज जी को क्या हाथ देखना आता है? उन्हें ग्रह नक्षत्रों की दिशा का भला क्या ज्ञान? यह तो हमारा क्षेत्र है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। पर यह क्या? छोटा सा मुंह लिए बोला, अरे यह रेखा तो अब इसके हाथ में कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले तो ये रेखा इसके हाथ में नहीं थी। जी हाँ, उस बच्ची के हाथों में शादी की लकीर अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह देखते ही ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या वाली बुद्धि ने हार मान ली और वह बोला, आपके गुरु साधारण नहीं है। जिसके देखने मात्र से हाथों की तकदीरें बदल गई, हाथों की लकीरें बदल गई, भला वे साधारण कैसे हो सकते हैं? गुरु महाराज जी ने सिर्फ एक दृष्टि से ही उस बच्ची का भाग्य बदल दिया, उसके हाथों की लकीरें बदल दी। सच में एक शिष्य की हाथों की लकीरें, हाथों की तकदीर गुरु महाराज जी पूर्ण सतगुरु अपनी एक दृष्टि से, अपनी कृपा से एकदम से बदल देते हैं। सिर्फ गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हर एक भगत उनके लिए समर्पण रखे, भक्ति भाव रखे, साधना सुमिरन करे। वो हर पल अपने हर एक भक्त पर कृपा लुटाते रहते हैं। सिर्फ जरूरत है तो हमें कृपा पात्र बनकर उस कृपा को पाने की। नूरमहल आश्रम पंजाब में मासिक भंडारे का कार्यक्रम था। हजारों गुरु भाई बहन अलग अलग सेवाओं में रत थे। दिल्ली से आई संगत में से एक बहन का मन हुआ कि वह भी सेवादारों की तरह कोई सेवा कार्य करे। उसने साध्वी बहन के समक्ष अपनी इच्छा रखी। साध्वी बहन ने कहा, आप महिला शौचालय के पास चली जाइए, वहाँ कुछ सेवादार बहनों की जरूरत है। वह गुरु बहन तो चली गई, पर उस सेवा को करने का उसका मन नहीं मान रहा था।
वह थोड़ी ही देर वहाँ खड़ी हुई होगी कि वह बेचैनी महसूस करने लगी। उससे दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और खड़ी रही तो उल्टी हो जाएगी। इसलिए वह वापिस साध्वी बहन के पास आई और बोली, दीदी, मुझसे वह सेवा नहीं हो पाएगी। कोई और साफ सुथरी सेवा है तो बताइए। साध्वी बहन बोली, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। आप अभी बैठकर सत्संग सुनिए। फिर वह गुरु बहन पंडाल में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने साधना के लिए आंखें बंद की तो क्या देखा? सामने नदी बह रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यमपुरी की नदी है। इसमें पानी की जगह रक्त और मवाद बहता है। नदी का तट हड्डियों से भरा है। इसमें असहनीय दुर्गंध उठती है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद यमदूतों द्वारा धकेले जाते हैं और भयंकर मगरमच्छों, सुइयों के समान नोक वाले कृमियों आदि जीवों द्वारा उन्हें खाया जाता है। गुरु बहन ने देखा कि यमदूत उसे इस नदी में धक्का देने वाले हैं। तभी उसकी आत्मा पुकार उठी, महाराज जी बचाओ। फिर एकाएक वह वैतरणी नदी गायब हो गई और महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। महाराज जी ने कहा, यदि उस सेवा में थोड़ी सी दुर्गंध और परेशानी सह लेती तो इस वैतरणी नदी के कष्टों को सहन ना करना पड़ता। तेरे पुण्य कर्म तुझे सहज ही पार करा देते। फिर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। वह गुरु बहन झटके से उठी और दौड़कर साध्वी बहन के पास गई। फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, दीदी, वह शौचालय की सफाई दे दीजिए मुझे, मैं वो सेवा करना चाहती हूँ। उसने अपना सारा अनुभव साध्वी दीदी को कहकर सुनाया। साध्वी बहन ने दोबारा उसे वह सेवा दे दी। गुरु भाइयों बहनों, हम में से शायद ही किसी को गुरु सेवा का महत्व बताने या समझाने की जरूरत है। हम जानते हैं गुरु आज्ञा में की गई हर सेवा कितनी फलदायी होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों को स्वाहा कर हमें कष्टों से बचाती है, क्योंकि कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। गुरु महाराज जी जिस शिष्य को जो भी सेवा देते हैं वो उसके कर्म संस्कारों के अनुसार देते हैं, ताकि गुरु महाराज जी अपने भक्त के कर्म संस्कारों को काट सके और उसे भक्ति के पथ पर चला सके। इसलिए कहा गया है, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। जय महाराज जी की।